प्रिय विद्यार्थियों, जब बात आती है कि प्राचीन कला के का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करिए, तो ये क्लास उस पर रहेगा। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो प्राचीन कला के विशेषताओं के बारे में बताएगा। ठीक है, तो पहले हम कला का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, कला शब्द सौंदर्य की अभिव्यक्ति या सौंदर्य को प्रकट करता है। रेखा, चेष्टा, वाक माने बोलना, अर्थ, अंकन, रंजन, तत्क्षण आदि किसी भी प्रकार से मानव द्वारा यदि सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है या सौंदर्य को प्रकट किया जाता है तो वह कला बन जाती है। इसलिए कला का जो सृजन करता है यानी निर्माण करता है वह मानव स्वयं ही है। यही कारण है कि प्रकृति स्वयं अद्भुत रचना होते हुए भी कला नहीं कहा जा सकती, क्योंकि वो देवी है। ठीक है ना। अब हम बात करें, कला शब्द जो है कल धन अच धन टाप से निष्पन्न है। कला शब्द का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु का छोटा खंड या टुकड़ा, चंद्रमा का 16वां अंश, समय के प्रभाग राशि के 30वें भाग का 60वां अंश, रेखा व्यास आदि। तो कला का सामान्य अर्थ क्या है? किसी वस्तु का छोटा खंड या टुकड़ा, या कला क्या है? चंद्रमा का 16वां अंश, या क्या है? समय के प्रभाग राशि के 30वें भाग का 60वां अंश, या रेखा व्यास। तो कला धातु का अर्थ शब्द करना भी है। अर्थतः कला का अर्थ होता है अपने अव्यक्त, यानी जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे प्रकट नहीं कर सकते, तो अपने अव्यक्त भावों को कतिपय यानी कुछ साधनों के द्वारा प्रकट करना या व्यक्त करना ही कला कहलाता है। कुछ विद्वान काल और कांच इन दोनों शब्दों के प्रथम अक्षरों से कला शब्द को निर्मित मानते हैं, अतः वे कवि का लक्ष्य ही कलाबद्ध मानते हैं। क धन ला कला, क माने कामदेव, सौंदर्य, आनंद, ला माने देना। तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु का नाम क्या है? कला है। कलांति ददाति इति कला। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में नृत्य, गीत आदि को ही आनंददायिनी होने से कला माना गया है। दंडी ने इसीलिए लिखा कि नृत्य गीत प्रभृतया कला, काम अर्थ है संश्रया। भारत ने संभवतः कला का प्रयोग नृत्य, गीत, वाद्य आदि के लिए ही किया। ठीक है ना। भर्तृहरि ने भी कुछ ऐसा ही अभिप्राय लेते हुए कहा कि साहित्य संगीत कला विहीन। किंतु क्षेमराज ने अपने शिव सूत्र विमर्शनी में सर्वप्रथम कला को रूपक शब्द के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला वस्तु के स्वरूप को मोहक बनाती है तथा सुशोभित करती है। कलयति स्वरूपम अवशेषयति वस्तु नीवा। ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। क्रोंचे कहता है आत्म अभिव्यक्ति और सौंदर्य के उद्घाटन को कला का स्वभाव है। फ्रायड कहता है कला हृदय में दबी हुई वासनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है। टॉलस्टॉय कहते हैं उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को रेखा के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से प्रकट करना या सामने प्रस्तुत कर देने की कला को कला कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखिए, कला मर्मज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण ने भारतीय कला को दीर्घकालीन रूप सत्र कहा है, क्योंकि भारतीय कला की रूप समृद्धि में देश के प्रत्येक भूभाग की अनेक जातियों ने योगदान दिया है। इसलिए कला की सामग्री देश और काल दोनों में बिखरी हुई है। हमारे भारतीय कला का सर्वोत्कृष्ट रूप सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त काल में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। अतः समग्र रूप से भारतीय कला का सर्वोत्तम स्वरूप जानने के लिए इस समय की कला का सम्यक और तात्विक अध्ययन करना आवश्यक है। जो भारतीय कला है ना, उसमें
पाए जाने वाली सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा को समझने के लिए उसे भारतीय दृष्टि से समझना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय दृष्टि उपयोगितावादी नहीं है, न ही बाह्य सौंदर्य को संप्रेषण करना इसका उद्देश्य है, यानी बाहरी सौंदर्य को दिखाना, बल्कि भारतीय कला मूलतः दर्शन और आध्यात्म से क्या है, से मिश्रित है। ठीक है। अब हम बात करें कला के प्रकार की, तो भारतीय परंपरा के ज्ञान के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या भी दो प्रकार की होती है, परा और अपरा, और कला को अपरा के अंतर्गत रखा जाता है। कला एक श्रेष्ठ कला है। श्री उपाध्याय के शब्दों में ललित आकलन कला है। कला ललित भी होती है और उपयोगी भी, और ये कार्यात्मक भी होती है और प्रतिनिमित्तात्मक यानी किसी उद्देश्य के कारण भी होती है। तो जीवन के लिए दैनिक उपयोग की कला ही उपयोगी कला है। और जब अनुभूत सौंदर्य के पुनर्विधान से आत्मा को विकसित या जीवंत बनाने वाली कला जो है ललित कला कहलाती है। हेगल ने कला के दो भेद बताए हैं, मूर्त और अमूर्त। ठीक है। पुनः हेगल कहता है कला के दो भेद हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जो दृश्यमान है उसे मूर्त कहते हैं। अमूर्त कौन है? जो दृश्यमान नहीं, जिसे महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। तो वस्तुतः आरंभ में नृत्य, संगीत, गीत, वाद्य आदि ही कला के रूप में जानी जाती थी, और ये लालित्य कला का विशेषण था। तो कालिदास ने रघुवंश के इंदुमती विलाप के प्रसंग में ललित कला विधव कहा है, किंतु ज्यों ज्यों अनुभव के क्षेत्र विकसित होते गए, कला की परिभाषा की व्याप्ति और क्षेत्र भी बढ़ता गया। वात्स्यायन ने कामसूत्र में अत्यंत व्यापक परिदृश्य में कला को रखकर 64 प्रकार की कला का गणना किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ प्राचीन भारत की कलात्मक नीति में इसका सविस्तार विवेचन प्रस्तुत किया, किंतु प्रबंध कोश में 72 और ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ में 86 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अब कुछ लोग 16 कला ही मानते हैं, लेकिन 64 कलाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। पाश्चात्य विद्वान अपने वर्णन से आँखों को गतिमान करने वाली 5 कलाएं ही प्रमुख मानते हैं। वे हैं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य कला। इनमें प्रथम 3 दृश्य हैं और 2 श्रव्य हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन्हें नेत्रेंद्रिय यानी नेत्र रूपी इंद्रिय के माध्यम से मानसिक रूप से तृप्ति देने वाली, ठीक है ना, या श्रवण इंद्रिय यानी कान की जो इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा तृप्ति प्रदान करने वाली मूर्त अमूर्त कला के रूप में बताया है। ठीक है। अब हम बात करें दृश्य कला की, तो दृश्य कला को पहले हम प्रकट करते हैं। पहला स्थापत्य यानी वास्तुकला। इसके अंतर्गत गृह, भवन, प्रसाद, महल, मंदिर, मस्जिद आदि के निर्माण के संबंध में कलागत विवेचन होता है। इसमें ईंट, पत्थर, चूना आदि सामग्री, कन्नी, बसुला, फावड़ा आदि उपकरणों का भी उल्लेख होता है। और स्थापत्य कला में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इन 3 तत्वों के आधार पर तथा कलागत चातुरी, कलात्मकता, अभिव्यक्ति, उसमें सुंदरता यानी सौंदर्य आदि का आकलन होता है। यही नहीं बल्कि वास्तुकला में गणितीय और ज्यामितीय ज्ञान का मूल्यांकन, भौगोलिक और पर्यावरण संबंधी प्रभावों को भी परखा जाता है। अस्थपति से संबंध होने से इसे स्थापत्य कहते हैं। भारतीय वांग्मय परंपरा में वास्तुशास्त्र के रूप में ही इसका विवेचन हुआ है। वास्तु में भाव अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत स्थूल और मूर्त रूप में होती है। अब बात करते हैं मूर्तिकला की। स्थापत्य की अपेक्षा अधिक प्रतिभा एवं कौशल निर्माण मूर्तिकला में होता है, और यह उन्नत मूर्तिकला है, यदि इसको आप स्कल्पचर कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी आदि के संयोग से एक इच्छित अभिष्ट आधार को, ठीक है ना, विशेष अनुपात में क्या करते हैं, उसको रूपायित किया जाता है, यानी उसका रूप तैयार किया जाता है। इसमें साधन
साधन मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है उसको बनाने में, लकड़ी है कि धातु है कि पत्थर है कि मिट्टी है। अभिव्यक्ति, रूपायन और रूपायन की सूक्ष्मता होती है। भारतीय मूर्तिकला का आधार गणित है और तंत्र की मर्मज्ञता भी इस कला की उपादेयता है। अब बात करते हैं चित्रकला। देखिए, चित्रकला वास्तु एवं मूर्ति से अधिक सूक्ष्म विद्या है। यह उत्कृष्ट कला है। इसमें रेखा, रूप, रंग और आकार के साथ भावाभिव्यक्ति यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करना, प्रभा विषुणुता का आकलन, मूल्यांकन होता है। उक्त तीनों कलाओं में रसायन शास्त्र का ज्ञान और गणित का ज्ञान उपादेय होता है। रंग संयोजन, रेखांकन, आकार के अनुपात के चेष्टा का, हाव भाव का विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। इसमें रंग, कुची, फलक, आधार और भावाव्यक्ति को ध्यान में रखना होता है। संगीत कला। अब देखिए, ये जो संगीत कला है ये अमूर्त है। यह वास्तु, मूर्ति, चित्रकला से अधिक सूक्ष्म, अधिक उत्कृष्ट और प्रभावपूर्ण कला है। नाद एवं स्वर इसका आधार है। इसमें साधना और ईश्वरीय देन सर्वाधिक महत्व रखती है और सामवेद में सर्वप्रथम इसका व्यापक गंभीर विवेचन मिलता है। काव्य कला। देखिए, यह सर्वोत्कृष्ट कला है। शब्द और अर्थ काव्य के दो उपादान हैं। केवल शब्द के अर्थ विन्यास से मधुर, पैनी से पैनी सर्वाधिक असरदार रचना कर देना काव्य का वैभव है। भाव प्रवण, विचार प्रवण, प्रबल विष्णु रचना सब कुछ संभव कर देना काव्य का चमत्कार है। केवल स्वर व्यंजन के विन्यास और प्रयोग मात्र का सिर पर चढ़कर बोलता है, इससे चमत्कारिक काव्य दृष्टिगोचर होता है। ऐसी से यह सर्वोत्तम कला है। इसका महत्व व्यापक है, चिरस्थायी है। तो उक्त कलाएं क्रमशः अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशील हैं। क्रमशः मूर्त से अमूर्त होती गई हैं। मूर्त से अमूर्त ज़्यादा प्रभावी है और इनमें साधन, उपकरण, सौंदर्य, अनुभूति के तत्व सामान्य होने पर कला साधना से ही साध्य हैं। और भारत में उक्त कलाएं प्राचीन काल से फली फूली हैं और सभी कलाओं का अपना ही इतिहास है। तो इस प्रकार से कला किसे कहते हैं और कला की क्या प्रकार हैं, ये हमने पढ़ा दिया आपको। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कला की विशेषता।